केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है, सिंपल है, बहुत आसान है। आपको क्या डिफाइन करना है कि एकक कोष्टिका जिसमें परमाणु कोनों के अलावा, यानी कोनों पर होगा, कोनों के अलावा घन के किसी दूसरी सतह, ठीक है, या दूसरे भाग में भी उपस्थित हो, उसे क्या बोलेंगे? केंद्रित एकक कोष्टिका। दैट मीन्स, ध्यान से इसको फिगर को देखिएगा, ये आपका बन गया एक घन, ठीक है, यानी ये तो कोना है, कोना पे तो परमाणु होगा नहीं, ये किसी भी कंडीशन पर होगा। ठीक है, तो केवल अगर कोनों पर व्यवस्थित है तो वो होगा आपका सरल एकक कोष्टिका, और कोनों के अलावा अगर सतह पर भी परमाणु हो गया तो केंद्रित एकक कोष्टिका, चाहे वो सभी सतह पर हो, ठीक है, या कॉर्नर पर हो, कहीं पर भी व्यवस्थित, उसको क्या बोलेंगे? केंद्रित एकक कोष्टिका। तो बहुत आसानी से उसको डिफाइन कर सकते हैं। वैसी एकक कोष्टिका जिसमें परमाणु केवल कोनों पर व्यवस्थित हो, उसे कहेंगे सरल एकक कोष्टिका। सेकंड, वैसी एकक कोष्टिका जिसमें परमाणु कोनों के अलावा घन के किसी दूसरे भाग में भी उपस्थित हो, उसको क्या बोलेंगे? केंद्रित एकक कोष्टिका। थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे कि एकक कोष्टिका दो टाइप के थे। फर्स्ट क्या था अभी? सरल एकक कोष्टिका, सिंपल यूनिट सेल, और सेकंड था आपका केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इधर सरल के लिए क्या डायग्राम बनाए थे? बिल्कुल ऐसा वाला, यानी परमाणु है तो एकक कोष्टिका नहीं, लेकिन परमाणु केवल और केवल कहां व्यवस्थित हो? कोनों पर। केंद्रित का अभी हम डायग्राम बनाए थे, कि परमाणु कोनों के अलावा घन के दूसरे किसी भाग में भी उपस्थित होगा, उसको बोलेंगे केंद्रित एकक कोष्टिका। चलो हम वो भाग ले लिए, क्या? ये फ्रंट वाला और ये बैक वाला सतह ले लिए, तो इस तरह की कोष्टिका बोले केंद्रित एकक कोष्टिका। अब केंद्रित एकक कोष्टिका जो है वो तीन प्रकार का होता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा और इसको यहां लेके आ जाते हैं। फर्स्ट होता है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। शॉर्टकट में इसको क्या से डिनोट करते हैं? एफसीसी से। तो इसमें क्या होगा? एकक कोष्टिका तो होगा, परमाणु कोनों पर होगा, और परमाणु कोनों के अलावा केवल सतह पर व्यवस्थित होगा। दैट मीन्स यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां एक सामने वाला सतह, यहां, और एक पीछे वाला सतह। यानी आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वह एकक कोष्टिका जिसमें परमाणु कोनों के अलावा घन के प्रत्येक फलक के केंद्र में व्यवस्थित हो, उसे क्या कहते हैं? फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। ये रहा उसका डायग्राम। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं क्योंकि जगह कम है, इसको आप नोट कर लोगे। और सेकंड है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। शॉर्ट में इसको बोलते हैं डीसीसी। ठीक है, आद्य एकक कोष्टिका का टाइप है, तो ध्यान रखिएगा कि परमाणु, एक बात तो कंफर्म है कि कोनों पर होगा, लेकिन कोनों के अलावा कहां होगा?
ये होगा आपका घन के केंद्र में। जहां तक क्वेश्चन बीसीसी और एफसीसी पूछता है, इसको ध्यान से देखिएगा। यानी वह एक कोशिका जिसमें परमाणु कोनों के अलावा घन के केंद्र में उपस्थित हो, उसे क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रित एकल कोशिका, बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल, बीसीसी। ठीक है। और एक तीसरा पार्ट है अंत्य केंद्रित। इसे उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है। एकक कोशिका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंड सेंट्रड यूनिट सेल। ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं। ये है आपका घन। ठीक है। परमाणु कोनों पर होगा। कोनों के अलावा किसी भी दो विपरीत सतह पर उपस्थित हो, किसी भी दो विपरीत होना चाहिए। यानी अगर आप डाउन यूज करोगे तो अप, राइट लेफ्ट यूज करोगे तो राइट, ठीक है, और फ्रंट यूज करोगे तो बैक। 6 सतह होता है, जिसमें से आप किसी भी दो विपरीत सतह पर अगर परमाणु व्यवस्थित कर देते हो तो वैसा एकल कोशिका आ जाता है अंतः केंद्रित एकल कोशिका में। इसे ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछता है, पर आपको जानना है। तो 3 टाइप्स के एकल कोशिका होते हैं। एकल कोशिका 2 टाइप के होते हैं, सरल एकल कोशिका और केंद्रित एकल कोशिका। सरल एकल कोशिका जिसमें परमाणु केवल और केवल कोनों पर व्यवस्थित होता है। केंद्रित एकल कोशिका जिसमें परमाणु कोनों के अलावा घन के किसी भी दूसरे भाग में उपस्थित होता है। केंद्रित एकल कोशिका 3 प्रकार के होते हैं। फलक केंद्रित, जिसमें परमाणु कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र पे उपस्थित होता है। अंतः केंद्रित, जिसमें परमाणु कोनों के अलावा घन के केंद्र में उपस्थित होता है। अंत्य केंद्रित, इंड सेंट्रेड यूनिट सेल, जिसमें परमाणु कोनों के अलावा घन के किसी भी दो विपरीत सतह के केंद्र में उपस्थित होता है, उसको बोलते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। तो ये था एकक कोशिका का जियोमेट्रिकल डायग्राम। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल टर्म आएगा तो आपको इसके परमाणु पर फोकस करना है कि परमाणु कहाँ व्यवस्थित है। इसको आप अच्छे से डायग्राम नोट कर लेंगे और कॉपी पे नोट कर लेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करने में मदद मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर परमाणु को काउंट करेंगे, परमाणु कहाँ व्यवस्थित है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल टर्म बनाएंगे। ठीक है।